बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी हैं जो मेजर स्टोरीज़ हैं। पहली स्टोरी ये कि DGISI जनाब जनरल फैज़ हमीद साहब अमेरिका क्यों गए हैं। एक अंग्रेज़ी अखबार ने इसको क्रूशल विज़िट लिखा है। मुईज़ यूसुफ साहब भी साथ हैं, इस पे बात करेंगे। और दूसरी कि सिंध में एक शख्स जिसने एक हिंदू लड़के को मजबूर किया अल्लाह अकबर के नारे लगाने पर और भगवान के ख़िलाफ़ यानी भगवान को गालियां देने पर उसको मजबूर किया। उस हिंदू लड़के को अब्दुलसलाम दाऊद नाम है उस बदबख्त इंसान का। इस वजह से जनाब उसको पुलिस ने, सिंध पुलिस ने गिरफ़्तार किया है। इस पे बात करेंगे। और चूँकि मेरी कोशिश होती है कि जो इश्यूज़ हो ना, जो आप एक ऐसे इशू जहाँ से ना एक थॉट प्रोवोकिंग चीज़ वहाँ पे इस तरीके से आपको उन ख़बरों की तलाश हो, उन इश्यूज़ की तलाश हो, उन सारी चीज़ों की, उस पे बात की जाए। ये वैसे तो आपको मालूम है यहाँ पे यूट्यूब पे जनाब बैठ के जिसके पास कभी कोई स्टोरी नहीं होती वो अपने ख़िलाफ़ आने वाले ट्वीट्स पे बातें करना शुरू कर देता है। वो जनाब फ़लाँ पे जनाब वो किसी ने कॉलम लिखा, हामिद मीर साहब ने या किसी ने, तो ऊपर थंबनेल पे लग गया कि जनाब इस तरीके से उनकी 10 गलतियाँ निकल आई हैं। यार रस्तों बैठे हैं यहाँ पे, तो आपको पता है। और दूसरे कल मैं देख रहा था, मैं जल्दी गुजरता जाऊँ, वो आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, हमारे दोस्त हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब, तो बाकी बहुत सारे लोग, तो वो एक चले मैं नाम ले लेता हूँ, हकीकत टीवी का उन्होंने एक थंबनेल किया हुआ था और वो उस पर लिखा हुआ था कि जनाब इमरान खान साहब की वजह से इनकी जो बाइडन की छुट्टी हो सकती है। और फिर नीचे लिखा हुआ था कि वो फिर जो है ना उनको वो बीमार करार दे के पेंटागन और अमेरिका, तो वो उसको फारिग कर सकते हैं। अब मैं कुर्बान जाऊं ऐसे थंबनेल्स पे। और कभी किसी ने लिखा कि जनाब जो बाइडन जो है ना खान साहब के कदमों में गिर गए। तो अब एक तो होता है ना, एक तो ये खुद इस तरीके से, और फिर उनके जो व्यूअर्स होते हैं, मैं उनके हौसले और शऊर पे भी कुर्बान जाऊं कि कभी वो खान साहब के कदमों में जो बाइडन को गिरा रहे हैं, तो कभी ट्रंप को गिरा रहे हैं, तो कभी वो जो बाइडन की छुट्टी करवा रहे हैं, तो कभी वो अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी की छुट्टी करवा रहे हैं खान साहब की वजह से। कभी खान साहब को जनाब उन्होंने तैयब अर्दगान से भी ऊपर कर देना है, और कभी पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही। फिर वो उसी तरीके से वो जो सुनने वाले और वो जो देखने वाले होते हैं वो सच भी समझ रहे होते हैं। मैं कुर्बान जाऊँ ऐसे हौसलों पर और मैं कुर्बान जाऊँ ऐसे शऊर पर। तो खैर उसमें जो है ना उन्हीं लोगों के हज़ारों व्यूज़ भी आ रहे होते हैं, ज़ाहिर देखते हैं लोग तो ना, ठीक है। तो अब बात यह है कि अगर इसी तरह की शुरलियाँ छोड़नी हैं तो फिर मैं अब कभी खैर से कोई बैठता है और वो कहता है कि जनाब के मसला ये है कि खान साहब को तो जो है ना इस काम के लिए अमेरिका ने 2500 खरब डॉलर की इमदाद का वादा किया, ठीक है ना। अब आप बस उसमें कुछ भी कह दें तो मेरा इशू ये है कि मैं उन इशूज़ पे बात करता हूँ। आ जाएं जनाब। लेकिन इससे पहले मैं आपको बड़ी दिलचस्प किस्म की बात सुनाता हूँ। और वो दिलचस्प बात ये है, आजकल एक वीडियो वायरल हुई है सोशल मीडिया पर, और वो वीडियो है फवाद चौधरी साहब की। फवाद चौधरी साहब उस वीडियो में ना वो है पुराना एक शो है जो कि शाहजेब खानज़ादा साहब का है, जब तो उसमें आरिफ अलवी साहब भी मौजूद हैं, जमात इस्लामी के फरीद पराचा साहब भी मौजूद हैं, और जनाब आबिद शेर अली साहब भी मौजूद हैं, और जनाब उसी में फवाद चौधरी साहब भी एज अ गेस्ट इनवाइटेड हैं। वो मीडिया का ज़माना था कि जो बहुत ही पीक पे था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो उस वक़्त जनाब फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं अपना शाहजेब खानज़ादा साहब को कि शाहजेब साहब एक तो मसला ये है कि आप अपने प्रोड्यूसर साहबा से कहें कि भाई आप ना तहरीक तालिबान का कोई एक तर्जमान बुलाया करें। अब देखो ना, आपने पराचा साहब को भी बुला लिया और आपने आरिफ अलवी साहब को भी बुला लिया, तो आरिफ अलवी साहब तो बिल्कुल ही वहाँ पर यूँ समझ लें कि उछलने लगे ना। उन्होंने कहा कि ये घटिया बात है, ये आप ज़्यादती कर रहे हो। तो बिल्कुल एक जब वो कुछ नहीं सुनाई दे रहा था, इतनी लंबी चौड़ी लड़ाई पड़ी, फिर उसके बाद जब वो कुछ थमे तो फिर फवाद चौधरी साहब ने कहा कि इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि आप तहरीक तालिबान के पॉलिटिकल विंग हैं, यानी तहरीक इंसाफ वो कह रहे हैं जिसमें आज वो खुद मौजूद हैं।
वो पॉलिटिकल विंग है, किसी को शक हो या ना हो, मुझे तो कम से कम कोई शक नहीं है। आज वो उसी पार्टी में बैठे हैं जनाब, और वही तारीफ़ें कर रहे हैं। आज हम पूछना चाहते हैं कि जनाब चौधरी साहब बताएं कि ये अभी तक भी वो दोबारा से तहरीक तालिबान और वो तालिबान, अफ़गान तालिबान और यहाँ पे TTP और सारे वो मुतहरिक होने लगे हैं, तो अपनी जमात से पूछिएगा कि अभी तक भी आप उनके पॉलिटिकल विंग हैं या आपने अब वो नौकरी छोड़ दी है। ये आपके मुताबिक मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा, क्योंकि मसला ये ना, इनको इनकी बातें हमेशा मैंने याद दिलाई हैं और आगे से उन्होंने बुरा मान लिया है बहुत सारे दोस्तों ने इन्हीं की बातें। आ जाए जनाब के भाई मोईद यूसुफ साहब और DGISI जनाब फैज़ हमीद साहब, ठीक है ना, जनरल फैज़ हमीद साहब, वो गए हैं अमेरिका के दौरे पर, और एक अंग्रेज़ी अखबार ने इसको बड़ा क्रूशल दौरा लिखा है। किस हवाले से? इस हवाले से लिखा है कि इसका ना पाकिस्तान के जो फ्रेजाइल रिलेशनशिप है, हाँ जो ख़राब रिलेशनशिप है, उसको ठीक करने के लिए, रीसेट करने के लिए, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने दौरा लिखा है। और जाहिर है फ्रेजाइल, अच्छा फिर ये अगर रिलेशनशिप सेट होगा तो ये कैसे सेट होगा? क्योंकि तू भी राज़ी और तू भी राज़ी वाला दौर तो मेरा ख्याल है अब वो निकल गया। या तो इतनी कैपेबिलिटी हो ना कि दोनों को राज़ी, जब मफादात ही दोनों के मुख्तलिफ हों, चाइना के डिफरेंट और उनके डिफरेंट, वो तो चाहते ही यही हैं कि चाइना को छोड़ दें, वो तो चाहते ही यही हैं कि CPEC को दफन कर दें। या तो कोई इस तरह की श्योरिटी गारंटी हो तो या तो फिर जो है ना, इस तरीके से वो दरमियाना रास्ता तो वो करते नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि उनको खैर से हमने एयर स्पेस तो ऑलरेडी दे दी, बाकी उन्होंने क्या मांगना है। और जनाब ये है सबसे बड़ी बात, उसी अंग्रेज़ी अखबार ने यह भी लिखा कि अभी तक जो बाइडन साहब ने भी किसी किस्म का कोई वो नहीं किया, खान साहब को फ़ोन तक नहीं किया जी। और ज़ाहिर है खान साहब का भी कहते हैं कि मैं तो मोदी साहब को कॉलें कर रहा हूँ और वो मेरी उठाता नहीं है, जो बाइडन साहब कॉल करते नहीं हैं। तो बात यह है कि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट दौरा है। ज़ाहिर है मोईद साहब तो गए हैं, मोईद साहब तो पहले भी वहीं पे होते थे मुख्तलिफ हवालों से, थिंक टैंक्स के हवालों से वहाँ पे। अब वहाँ पे वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं और वो पहली दफ़ा अमेरिका गए हैं जब से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बने हैं। लेकिन असल तो जो मुलाकातों की बात है, वो असल बात तो होती है जहाँ पे असल अख्तियार होता है। इक़्तिदार कहीं और होता है लेकिन अख्तियार कहीं और होता है ना, वो उनको भी पता है कि अख्तियार कहाँ है। अब मैं ज़रा अपने व्यूअर्स पे, मुझे कुछ और बातों का है, अंदर की ज़राए से मैंने बात की है, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स पे छोड़े जा रहा हूँ ये क्वेश्चन कि ये इतना इम्पॉर्टेंट दौरा, इसमें क्या कुछ देने गए हैं, कुछ लेने गए हैं, क्या सूरत हाल है और कैसी वहाँ पे जो है ना वो इसका बेसिक मकसद क्या हो सकता है। मेरे व्यूअर्स जो है ना माशाल्लाह बहुत ही समझदार हैं, तो इस पे ज़रा आप ना यूट्यूब के कमेंट्स में, लेकिन काइंडली अदब के साथ, हाँ मैं ये आपको बताऊं कि दोबारा ज़रा गालम गलोच शुरू हो गई है, वो मुझे नहीं पसंद। मैं इंतहाई अदब का कायल हूँ। मैं जनाब, कुछ लोगों ने कहा कि भाई कुछ एतराज़ किया कि जी आप वो उसका जिक्र कर रहे थे मुलजिम का फलां का, तो उसके साथ आपने साहब लगा दिया। भाई मेरी अपनी तरबियत है यार, वो उसका मुझे माफ़ कर दिया करें। ऐसे ही खामखा किसी को जो है ना मतलब उस तरीके से, तो जब तक वो कोई गिल्टी प्रूव नहीं होता तब तक वो वैसे भी इनोसेंट होता है लॉ के हिसाब से। लेकिन वो अगर होता है तो वो कानून और आइन के मुताबिक किसी को वही सज़ा मिलनी चाहिए ज़रूर। लेकिन सिर्फ साहब लगाने से आपकी अपनी डिग्निटी सामने आती है। किसी के साथ आप गाली गलोच और इस तरीके से काम करें तो वो फिर खैर। आगे आ जाएं जनाब, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कि सिंध पुलिस ने वो जनाब अब्दुल दाऊद साहब को गिरफ़्तार किया और 24 घंटे के अंदर गिरफ़्तार किया। मैं शाबाश देता हूँ सिंध पुलिस को, और उनकी मैंने वीडियो देखी है। वो एक हिंदू बच्चे को, एक हिंदू लड़के को, बेचारे को, वो जनाब वो उसको मजबूर कर रहा है कि अल्लाह अकबर के नारे लगाओ, और उसने लगवाए। और फिर उसके बाद मैं वो अल्फाज रिपीट नहीं करूँगा, मैं करना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं एक हार्मनी का कायल हूँ मुख्तलिफ रिलीजन्स में, और मैं इंसानियत का कायल हूँ। तो मतलब ना ही इस्लाम ऐसा दर्स देता है, ठीक हो गया, ना ही हमारे रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा दर्स दिया है, ठीक है ना।
और अक़लियतों के एहतराम का दर्स दिया है। ये कौन सी बात है आप उनको जो है ना मजबूर कर रहे हैं? ये शर्मनाक बात है, ये ढिठाई की बात है। ना ये मुसलमान का काम है और ना ये एक अच्छे इंसान का काम है कि आप उससे वो कर रहे हैं कि जनाब आप नारे लगाओ भगवान के खिलाफ, कहो कि भगवान फना है, और आप उनको भगवान को जो है ना मजबूर कर रहे हो, उस लड़के को बेचारे को, कि भगवान को वो गालियां दे, और उसने गालियां दी हैं क्योंकि जान है ना, आप उस पर गन तान के खड़े हो और आसपास आपके बाकी लोग भी हैं गालिबन, और आप उस तरीके से जो है ना उनको, और फिर उसके बाद अच्छा इसी के साथ जो है ना मैं शाबाश भी देता हूँ और सिंध पुलिस को, और मैं बिल्कुल जनाब इसको जो है इस ऐसे रवैयों को डिस्करेज होना चाहिए, ऐसे रवैयों पर लानत भेजनी चाहिए। भाई रसूल मबूर से वो किसको वाक़या नहीं याद? बच्चे को याद है कि वो बैठे और एक जनाजा आ रहा था तो वो खड़े हो गए एहतरामन, और ज़ाहिर है सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन भी खड़े हो गए। तो जब वो जनाजा गुजर गया, रसूल मबूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, सहाबा कराम भी बैठे, तो फिर वो किसी ने पूछा कि जी ये तो यहूदी का जनाजा था, तो रसूल पाक ने फरमाया कि फिर क्या हुआ, इंसान तो है ना। तो बात है इंसानियत का एहतराम है भाई, ठीक हो गया ना। ये कौन सी बात है? वही बात है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, ठीक है ना, तेरे लिए तेरा दीन, मेरे लिए मेरे से। ये एक बात होती है ना, बकाए बाहमी का जो तसव्वुर होता है, ठीक हो गया ना, लिव एंड लेट अदर्स लिव। तो इस वजह से जो है ना ये एक बात होती है कि जियो और जीने दो। तो बात इस तरीके से ना ये इस्लाम का प्रिंसिपल है, ना ये इंसानियत का प्रिंसिपल है, ये कोई दरिंदगी का प्रिंसिपल है। लेकिन एक बात मैं दूसरी एक बात भी करना चाहता था, और साथ ही मैं रावलपिंडी पुलिस को भी मैं सल्यूट करना चाहता हूं, और उनको भी इस चीज़ पे मैं क्रेडिट देना चाहता हूं कि एक गरीब सी बेचारी खातून, वो नसीम बीबी, आपने देखा होगा, उसके सामने उसके 14 माह के बच्चे को मार दिया गया, और फिर उसके बाद उस नसीम बीबी से जनाब ज़्यादती की गई, और फिर उस ज़्यादती के बाद जो है ना उसे मार दिया गया, खंजर मारा उसके गले पे। और मैं कुर्बान जाऊं उस रिपोर्टर पे कि जो वो उससे, अब ये भी हमारे यहाँ भी ना एक बड़ी, इसका भी कोई कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। वो पूछ रहा है उससे एक एक चीज़, इंटरव्यू ले रहा है, वो बेचारी वो जो गरीब औरत है वो बोल तक नहीं सकती, उसके यहाँ पे कोई निशान लगा हुआ है, जख्म लगा हुआ है, खून बह रहा है गले पर, और वो चंद घंटों बाद वो बेचारी फौत हो गई है। तो अल्लाह को प्यारी हो गई है, उसके साथ ज्यादती हुई है। खैर उस दरिंदे को पकड़ लिया है रावलपिंडी पुलिस ने। लेकिन भाई अल्लाह का नाम मानो यार, मीडिया वालों भी, खुदा का नाम मानो, हम भी इसी मीडिया में हैं, अल्लाह का नाम मानो, कम अज़ कम को इंसानियत भी होती है। अपनी रिपोर्टिंग अपनी जगह पे, लेकिन इंसानियत भी, आप रिपोर्टिंग करते जाते, आप जल्दी जल्दी गाड़ी में उन्हें डाल के, तो कम से कम हो सकता है आपके इस काम की वजह से वो जो है ना मतलब हॉस्पिटल में जाती, और फिर उस काम की वजह से वो बच जाती बेचारी, हो सकता है। लेकिन आपने तो वो अपनी रिपोर्टिंग करते करते, मैं ये एक बड़ी ना अजीबो गरीब सी सूरत। एक यार नुक्ता मेरे जहन में बड़ा आया है, हो सकता है ये इतफाक भी हो, क्योंकि बाद में बहुत सारे अजीब व गरीब किस्म के लोग फतवे लगाने वाले आ जाते हैं। ये मैं फतवा उस हिसाब से नहीं कह रहा जो मुफ्तियों वाला फतवा होता है, जहाँ पे तो हर सोशल मीडिया पे बैठा हुआ अरस्तु अपना फतवा जारी कर देता है ना। तो मैं, लेकिन मुझे क्योंकि एक चीज़ जब हो रही होती है ना, बड़ी अचानक एक क्लिक करती है। आपको याद होगा कि बच्चों से ज्यादती के मामलात कुछ हुए, जब ये ज़ैनब केस हुआ उससे अनवर्ड हुए कुछ इस तरह से, एक के बाद दीगरे 2, 4, 6, 8, 10 इसी तरीके से। तो क्या आज बच्चों से ज्यादती के वाक़यात ख़त्म हो गए? आज भी हो रहे हैं, रिपोर्ट नहीं हो रहे, ठीक हो गया ना, या कम हो रहे हैं, या अगर रिपोर्ट हो रहे हैं तो उन रिपोर्ट होने वाले वाक़यात पे वावेला नहीं हो रहा। अब मतलब मैं देख रहा था ट्रेंड्स चल रहे थे, जस्टिस फॉर नूर मुकद्दम, जस्टिस फॉर नूर, जस्टिस फॉर अंदलीब, जस्टिस फॉर साइमा, जस्टिस फॉर फलानी, तो जस्टिस फॉर मतलब इस ये तरीके से। अच्छा फिर ये नूर मुकद्दम का केस हुआ, फिर ये नसीम बीबी का केस हुआ। ये रियल हैं, ऐसी बात नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ गलत हुए हैं केस और ये नहीं है, कोई फेक केसेस हैं, नहीं ये हुए। इसी तरीके से एक बहन को जो है ना भाइयों ने वो बांध रखा था वहाँ पे गालिबन सवाबी में या कहाँ पर, ये खैबर पख्तूनख्वा के किसी इलाके में। इसी तरीके से एक और जगह पे जो है ना ऐसे ही सूरत हाल। तो 4, 5, 6 इस तरह से। अब ये जो हिंदू लड़के के साथ ये हुई, और बाकायदा उठना और रिपोर्ट होना, और बाकायदा जनाब सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा। तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा इस नाज पे भी सोचिए
इस लेवल पे भी, क्योंकि आजकल ना इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान के गिर्द घेरा बहुत तंग हो रहा है। तो मैं सल्यूट पेश करता हूं पाकिस्तान की उस पुलिस को भी और इस तरीके से पाकिस्तानी मुआशरे को भी कि जो इस तरीके से जो शिद्दत पसंदी कर रहा है उसका साथ नहीं दे रहा, बल्कि उसके पॉइंट आउट कर रहा है। और आप देखें कि जिस तरह से सिंध पुलिस ने अच्छा काम किया, जिस तरह से रावलपिंडी पुलिस ने 24-48 घंटे के अंदर वो कातिल को पकड़ा, जिस तरीके से सिंध पुलिस ने उस बदबख्त को पकड़ा कि जो पाकिस्तान को नेशनली इंटरनेशनली बदनाम कर रहा था और वो कोई इस हवाले से उस हिंदू बच्चे को बेचारे को मजबूर कर रहा था। तो ये इस हवाले से भी थोड़ा सा आपने सोचना है और मेरे सवालात का जवाब देना है कि बाज़ औक़ात ना कुछ ये लहर उठ जाती है या उठाई जाती है। ये तो हो नहीं सकता कि औरतों के खिलाफ। अच्छा, फिर एक और बात ये भी है कि एक इसमें भी आप जुल्म में भी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, आप मजलूमियत में भी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। मैं अब बड़ा हैरान हूं कि कुछ जालिम भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और कुछ मजलूम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक हो गया ना। और कुछ मजलूम बहुत ही गैर इंपॉर्टेंट होते हैं और कुछ जालिम भी बहुत ही गैर, किसी पर होने वाला जुल्म बहुत उठाया जाता है और किसी, मैं ये अब नूर मुकद्दम का केस आपने उठाना चाहिए था, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन उसी तरीके से उस नसीम बीबी का केस नहीं उठाया हो, क्योंकि वो गालिबन गरीब थी, वो गालिबन मांगने वाली थी, वो गालिबन बहुत ही बेचारी औरत थी। उसके साथ जितना जुल्म हुआ, उसके सामने उसके 14 साल बच्चे को मार दिया गया, उसके सामने उसके बच्चे को मारा, फिर उसके बाद उससे ज्यादती की उस खातून से, फिर उसके बाद उसे खंजर मारा या छुरी मारी उसके गले पे, फिर उसके बाद वो बेचारी खुद अल्लाह को प्यारी हो गई। उसके बाद हमने देखा मीडिया पे वो भौचाल नहीं मचा। तो हम जुल्म में और मजलूम में और जालिम मजलूमियत में और जालिम में, इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो कोई मैं उस चीज़ से समझ नहीं आती कि एक केस को यूं आसमान तक उठा लेना और दूसरे का बिल्कुल जिक्र भी ना करना। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, यही तो मुनाफकत है, यही तो सूरत हाल मुआशरे में मुख्तलिफ चीज़ों को बिगाड़ती है, यही तो बिगाड़ का सबब बनती है। तो जुल्म तो जहाँ भी हो जुल्म है ना, जिस पर भी हो जुल्म है ना, चाहे वो कोई मुसलमान है, चाहे वो कोई गैर मुस्लिम है, चाहे वो कोई जानवर है, चाहे वो कोई किसी तबके से उसका ताल्लुक है, किसी कौमियत से उसका ताल्लुक है। जुल्म की क्या सरहद होती है, जुल्म की क्या हुदूद होती हैं, उनकी क्या फ्रंटियर्स होते हैं, उनकी क्या जो है ना सरहदें होती हैं। जुल्म का कौन सा मजहब होता है, जुल्म के कौन सा फिरका होता है। तो जुल्म जहां भी हो, जिस पर भी हो, जो करने वाला भी हो, उसकी मजम्मत होनी चाहिए, बजाय इसके कि वो कौन है, किसने किया है या किस पे हुआ है। यहाँ पर ये इस तरीके से, तो मैंने एक चीज़ को नोट किया, महसूस किया, मैंने कहा ये भी आपके साथ में डिस्कस करूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।